बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को रियल टेक एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। तो आज का टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है, जिसका नाम है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। ये एक वायरस है जो कि इंटरनेट के ज़रिए आता है और जिसका काम आपकी फ़ाइलों के फॉर्मेट को चेंज करना है, तब्दील कर देना है। जिसकी एक मिसाल मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जैसे मेरे सिस्टम के में ये मैंने दो फाइल्स बना रखी हैं। एक फ़ाइल है जिसका नाम है 123, जिसकी एक्सटेंशन है .docx। मतलब कि एक वर्ड की एक फ़ाइल है जिसका फॉर्मेट है .docx। और रैनसमवेयर आपके सिस्टम में आएगा तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर में पड़ी हुई हर फाइल जिसका नाम कुछ भी है, जिसकी एक्सटेंशन docx से है, mp4 से है, JPEG से रिलेटेड है, जो भी आपके उसमें जो उसके सामने ये चीज़ आएगी तो वो क्या करेगा, वो सिंपल आपके जो फाइल है उसके नाम के आगे एक और एक्सटेंशन लगा देगा। तो जब आपके सिस्टम के साथ वो एक्सटेंशन लग जाएगी, मतलब 123.docx.repl, तो फिर क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक यहाँ पे, तो मैं ये .repl मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं इसकी रियल फॉर्म में इसको ले आता हूँ। तो ये देखें, ये दो फाइल्स है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको देखें, अब मैंने इसको फाइल को ठीक किया है, मतलब उसको मैंने .repl क्रॉस कर दिया है, तो ये अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी है। मैं यहाँ पे आगे उसकी repl, ये एक रैनसमवेयर की एक्सटेंशन है जो कि कह रहा है डू यू वांट, मैं ठीक है जी, हम इसको चेंज करना चाहते हैं जी हाँ। तो ऐसी हो जाएगी फ़ाइल। तो अब जबकि मैंने आपको चेंज करके दिखाया तो वो अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी, लेकिन जब आपके सिस्टम में रैनसमवेयर का अटैक होगा तो ऐसी फ़ाइल वापस ठीक नहीं होगी। और आपके सिस्टम की जो फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ पे जिन जिन फ़ोल्डर्स में उसने अटैक किया है, उन फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल नोटपैड की पड़ी होगी, जिसके अंदर कुछ उन्होंने लिखा हुआ है रैनसमवेयर वालों ने कि आप एक काम कीजिए, हमें 960 या $980 हमें भेजिए, हम आपको एक सॉफ्टवेयर भेजेंगे, उसके साथ में उसकी की भेजेंगे, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका डेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ आपको, ज़रा गौर से सुनना है आपने मेरी और मेरे इन लफ्ज़ों को, और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। आज के इस मेरी वीडियो में जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपका डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, अगर आपका डेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे सिस्टम के अंदर एक ड्राइव लगी हुई है जिसके अंदर 3 पार्टीशंस बनी हुई हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी और ड्राइव ई। जब मेरे सिस्टम पे अटैक हुआ तो मेरे तीनों ड्राइव्स का डेटा जो है उसकी एक्सटेंशन चेंज हो चुकी है, वो ख़राब हो चुका है। तो फिर मैंने क्या करना है, सी के अंदर कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, आप समझते हैं कि हाँ मेरे सी के अंदर डेटा था, तो फिर आपने क्या करना है, मतलब कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो हार्ड लगी हुई है, आपने इसकी हार्ड उतार लेनी है, राइट। और किसी दूसरे सिस्टम के साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी और फिर आप डेटा रिकवर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सी जो है उसमें मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, डी और ई में पड़ा हुआ था, तो फिर आपने क्या करना है, फिर सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप सी को, अपनी जो सी ड्राइव है, आप का डेटा जो है, कुछ हो सकता है कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाए और कुछ बहुत सी चीज़ें ना निकल पाएँ, लेकिन पहली जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक काम कीजिए कि अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कोई और हार्ड ड्राइव नहीं है जो आप सिस्टम में लगा के उसमें विंडो करके इसका डेटा रिकवर करें, तो बेटर यही है कि फिर आप इसको फॉर्मेट कर दें। अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ड्राइव की ऑप्शन मौजूद है, आपके पास कोई और हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक नई हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ लगानी है। इस हार्ड ड्राइव को, जिसमें वायरस आ चुका है, आपने उस ड्राइव को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनाना है और उसके बाद आपने इन तीनों ड्राइव में से डेटा निकालना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपके पास जो है एंटीवायरस होने चाहिए, जिनकी डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ। एंटीवायरस आपके पास कौन से होने चाहिए, मैं आपको एक डिटेल उसकी बता देता हूँ ताकि
जी हाँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। जी हाँ, ये एक डिटेल है मेरे पास। ये कुछ ऐसे एंटीवायरस हैं और कुछ ऐसे टूल्स हैं ये मेरे पास, जिनको आप यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को स्कैन करेंगे। उसमें कैस्पर है, जो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कैस्पर स्काई। उसके बाद आप इसको ईस्ट नोट से स्कैन करें और उसके बाद आप इसको बिट फाइंडर से कर सकते हैं। ये तीन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तीन ऐसे एंटीवायरस हैं जिसको आप जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपने इसको अपडेट करना है और अपने पूरी हार्ड डिस्क जो आपकी करप्ट हो चुकी है आपने उसे इसको स्कैन कर लेना है। सेकंड नंबर पे कुछ ये टूल्स हैं, इसके बाद प्रोडक्शन टूल्स हैं। आपने इन टूल्स में से किसी भी एक को, बिट फाइंडर है, ट्रेंड माइक्रो है, या ये ऊपर 3-4 नाम और दिए हुए मैंने, किसी को भी आपने एक को परचेज़ कर लेना है। अगर परचेज़ नहीं है तो आप उसका क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हैं। उसके क्रैक वर्जन को यूज़ कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, नेट ऑफ़ कर दें। नेट ऑफ़ करके आपने उसको स्कैन करना है, कम्प्लीटली स्कैन कर रखना है आपका। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आपका जो सिस्टम है आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या आपने कहीं से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से ना मिले तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड वर्जन मौजूद है। तो आपने जो है उसका नाम है HBCD। जो सॉफ्टवेयर आज मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है HBCD। आपने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में और भी मौजूद हैं जो कि रिकवरी का काम करते हैं, डेटा रिकवरी आप उससे कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट वन जो मेरी नज़र में एक सॉफ्टवेयर है HBCD, वो सॉफ्टवेयर आपका जो रैंसमवेयर का ये प्रॉब्लम है जो आपके सिस्टम में आया था, वायरस आया था, उसका डेटा बड़े अच्छे से रिकवर करता है ये। तो मैंने बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे, मेरा बहुत सा डेटा ज़ाया हो चुका था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से मेरा तमाम का तमाम डेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर कर लिया है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप रिकवर कर सकते हैं। HBCD इस फॉर्म में आपके पास अगर डाउनलोड करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा। तो आपने उसको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो यहाँ आपके पास इस तरह का फ़ोल्डर आएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने उस पर डबल क्लिक करना है। आपने उसके बाद प्रोग्राम्स में आना है। यहाँ पे आपने किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, आपने सीधा प्रोग्राम्स में आना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पावर डेटे के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। आपने पावर डेटे पे आके क्लिक करना है। मैं पावर डेटे पे आता हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये पावर डेटे का आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पावर डेटा है, आपने राइट क्लिक किया, रन एज एडमिन किया उसको, और यहाँ पे येस पे बटन पे क्लिक कर दिया। तो जो ही येस के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है जो आपके सिस्टम के साथ अटैच हुई हुई है, तो आपने सेकंड नंबर पार्ट वाला ये डैमेज पार्टीशन रिकवरी, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मीन कि आपने सबसे पहले इस जो है पार्टीशन का डेटा रिकवर करना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर फुल स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप फुल स्कैन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू योर हार्ड डिस्क, आपके सिस्टम पे डिपेंड भी करता है कि आपके सिस्टम के अंदर रैम हार्ड कितनी लगी हुई है, उसकी स्पीड कैसी है। इसका तल्लक नेट से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 1 TB की हार्ड हो तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा देगा। आपका सिस्टम इस दौरान ऑफ़ नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होना चाहिए, आपके सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि किसी लैपटॉप के साथ हार्ड डिस्क लगा के इसको करें जिसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो, ताकि स्कैनिंग के दौरान में आपका सिस्टम बंद ना हो। स्कैन हो जाता है कंप्लीट तो उसके बाद अगर आप रीस्टार्ट भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्कैनिंग के बाद आपका जो यहाँ पे एक जो ड्राइव है आपकी बनी हुई आ जाएगी, इस जगह पे एक ड्राइव बनी आ जाएगी,
और उस पर लिखा होगा कि ये मैंने स्कैन कर लिया, आपने उस पर क्लिक करना है। मैं इसको रिकवर नहीं करना चाहता, तो मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने कैंसिल क्लिक किया तो होगा क्या, मैं आपको बता रहा था कि जब आप स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सिस्टम ऐसा जो है आपके सामने एक जो है शो हो जाएगी ऐसी पार्टीशन। तो जिसके सामने देखें ये अब मेरे इसका पार्टीशन का साइज़ आ गया, सारा कुछ आ गया। अब जब मैं इसको क्रॉस भी कर दूंगा ना, दोबारा उस पर जाऊंगा तो ये मुझे दोबारा शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरी स्कैन एक ही दफ़ा करेगा, आपको सेकंड टाइम उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, इस पार्टीशन पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर शो फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स हैं देखें, ये ऑल पिक्स के नाम से फाइल पड़ी हुई थी, ये ऑल प्रोजेक्ट्स थंबनेल, ये ईपीएस, ये लाइक एंड सब्सक्राइब, ये देखिए ये सब जो है जो मेरा डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है हार्ड ड्राइव के अंदर, वो सब का सब इसने निकाल दिया। आपका जितना भी डेटा होगा, आपका जितना भी डेटा होगा, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है अगर आपने उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाया तो आपके फ़ोल्डर जो हैं पूरे के पूरे फ़ोल्डर निकल आएंगे यहाँ से। आपने बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करना कि आपने कोई और सॉफ्टवेयर पे चला के उसको चेक करते रहें, क्योंकि आप जब चेक करेंगे ना उस पर, तो फिर भी हो सकता है आपका सब जो है सबका सब डेटा रॉ मटेरियल में निकले। रॉ मटेरियल ऐसा है, रॉ फाइल जैसे ये लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि तमाम उसने जेपैग फाइल्स एक जगह इकट्ठी कर दी, ये वाली फाइल एक जगह इकट्ठी कर दी, पिंक फाइल एक जगह इकट्ठी कर दी। लेकिन जब आप उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चलाते ना अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, तो उस दौरान में वो कोशिश होती है, मेरे ख्याल में तो आपका सारा डेटा विद फोल्डर्स निकल आएगा। अगर आप उसके ऊपर उसको कोई तंग नहीं करते, उसको उसको डेटे को उसको छेड़छाड़ नहीं करते, तो कोशिश ये भी कीजिए कि आपका आपका जितना भी डेटा जो आपका डेटा ख़राब हो चुका है जो आपका डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है, मीन के जिसका वो फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं, तो कोशिश कीजिए उसको आप डिलीट ना कीजिए, आप किसी और ड्राइव में उसको सेव कर लीजिए एक फ़ोल्डर बना के, और उसके बाद अपना डेटा रिकवर करें। तो इंशाल्लाह आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। और जो ही ऐसे आपके पास सामने फाइल्स आएँ, तो जैसे मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ कि मैंने इस पर क्लिक किया, ऑल पिक्स पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद में सेव फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। तो जो आपने पाथ देनी है आगे, ब्राउज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप उसको किसी एक्सटर्नल ड्राइव में ही इसको सेव कीजिए। थोड़ी सी टेंशन आपको होगी कि आपको एक दो हार्ड चाहिए होंगी जिसके अंदर आप अपना डेटा रखेंगे, कुछ डेटा वो जो आपका ख़राब हो चुका है उसका फ़ोल्डर बना के उसको अलग से रखें, और कुछ डेटा जो है आपका जो अभी आप यहाँ से आपका निकलेगा रिकवर होगा, वो आपने जो है वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के उसको सेव कर लेना है। तो आपने ये तमाम का तमाम प्रोसेस कंप्लीट करना है, और उसके करने के बाद आपने उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करना जिससे आपने डेटा निकाला है। अगर आपका डेटा कंप्लीट नहीं निकलता तो उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्टेलर। स्टेलर एक डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, स्टेलर या HPCT, उन दोनों में आपका क्रैक वर्जन का होना ज़रूरी है। अगर आपका वर्जन क्रैक नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपका काम नहीं करेगा। उसके अलावा आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ ना करें। मैंने तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर चेक कर लिए हैं और उसको मैंने चेक करके देखा है, लेकिन डेटा जो है कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता। HBCD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बचने का एक ही तरीका है, एक ही हल है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है जो कि रजिस्टर्ड हो और अपडेट हो। और आप जब भी अपने सिस्टम को आपने कोई डाउनलोडिंग लगानी है या आपने कहीं जाना है, तो आपने सिस्टम को लॉग इन करके छोड़ के ना जाएं। आपने सिस्टम के साथ से नेट ऑफ़ कर दें, क्योंकि रैनसमवेयर किसी भी टाइम आपके सिस्टम पे हमला कर सकता है। और इम्पोर्टेंट डेटा जो होता है आपका, आप कोशिश करें कि अगर आपने रखना है तो आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव में उसका बैकअप बना के ज़रूर रखें। तो मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जब आप डेटा रिकवर कर लें तो आप मुझे एक कमेंट में मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे सॉफ्टवेयर ने आपका कैसा काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका डेटा कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा, और दुआ में याद रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।